वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ सलमून आरिफ। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा मज़े का है, वो जिस पे कोई बात करना तो नहीं चाहता, लेकिन जो है वो इस पे बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आज के दौर की सबसे ज़्यादा जो परेशान कुन या फिर एक हैरान कुन कह सकते हैं, परेशान कुन भी कह सकते हैं, और साथ में जो है वो आपको टेंशन इस चीज़ की होनी चाहिए कि हमारी जो है लाइफ में आगे क्या होने वाला है। अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रहा था, ऐसे ही बैठे बैठे मेरा ख्याल आया, मुझे लगा कि इस चीज़ पे जो है ना एक व्लॉग बना लूँ कि हमारी जो जनरेशन गैप के बारे में मैं कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगा कि जनरेशन गैप्स क्या हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेशन गैप्स हैं जो मैं आपको शो कर दूँगा कि जनरेशन गैप्स कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ तक किस जनरेशन गैप को क्या कहा जाता है। अच्छा, जो फर्स्ट जो जनरेशन के बारे में मैं बात करूँगा वो है 1945, यानी कि 1945 से जो पहले की जो जनरेशन्स हैं, ठीक है, मैं उनके बारे में बात करूँगा कुछ, ठीक है। ऐसे लोग जिनकी एज जो है वो 77 प्लस में है, ठीक है, जिनकी 80 है, या आपके जो कि दादा परदादा जो हो सकते हैं, ठीक है, मैं उनके बारे में, वो लोग थे जिन्होंने जो है वो स्ट्रगल्स देखी हैं जब जो है वर्ल्ड वार 2 चल रही थी, ठीक है, जब जंगें चल रही थी, जब आज़ादी की जंग चल रही थी। ये सब उन लोगों ने देखा, हम लोगों ने नहीं देखा, ठीक है। ये उन लोगों की मेंटालिटी थी, उनके डिफरेंट इंटेंशंस थे, उनके डिफरेंट जो है ना वो एम्बिशंस थे। उनकी लाइफ हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा टफ थी। अब जो है वो दूसरी जनरेशन जो है वो है प्री वार। एक तो पहले प्री वार के बारे में बात कर रहा था मैं, जो कि 1945 से पहले की थी। जो दूसरी जो जनरेशन है वो है 1945 से लेकर 1965 तक, जिसकी एज तकरीबन 56 से 76 तक बनती है, ठीक है। वो 1945 टू 1965। क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से हैं? कुछ कहना चाहेंगे? पैसे नहीं है भाई मेरे पास, मैं खुद कंगला हुआ पड़ा हूँ। अच्छा, बेबी बूमर्स क्या होते हैं? एक भाई आया हुआ था जिसने मुझसे पैसे मांगने की कोशिश, अच्छा खासा दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसने मुझसे पैसों की, हालांकि मैं उसे दे सकता था पैसे, ये बात नहीं है मैं उसे नहीं दे सकता था, लेकिन उसकी ड्रेसिंग से और सब कुछ वो नॉर्मल यंग लड़का था। तो मैं जनरेशन की ही बात कर रहा था, अभी मैं आगे डिस्कस ही कर रहा था ये सब चीज़ें कि हमारी जो जनरेशन्स हैं वो इंस्टेंट, हर चीज़ इंस्टेंट चाहती है, उसमें मेहनत करना भूल गई है, सेक्रीफाइस करना, पेन लेना, ये सब चीज़ें भूलती जा रही है। सोशल मीडिया का ज़माना, चलें ये एक डिफरेंट टॉपिक है, मैं जो एंड वाली चीज़ है उसको पहले नहीं बता सकता। मैं आपको अब बता रहा था बेबी बूमर्स। पहले हम प्री वॉर के बारे में बात की, जिसमें हमारे दादा परदादा आ जाते हैं। उससे चलें उठते हैं, मुझे लग रहा है मैं बोर हो गया हूँ, एक जगह पे बैठ के ना मैं बोर हो जाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा, हम आगे चलेंगे, आगे जाके देखते हैं कि आगे जो है, एक तो चल फिर लूँगा, थोड़ा सा मैं माइंड फ्रेश हो जाएगा मेरा, ठीक है। दूसरा ये चीज़ हो जाएगी कि टॉपिक डिस्कस करने में मुझे मज़ा आएगा। 1 मिनट, मेरा हाथ थक गया थोड़ा, आज थोड़ा सा थका हुआ हूँ ड्यूटी की वजह से, जॉब की वजह से। जॉब के फ़ौरन बाद मैं व्लॉग बनाने के लिए आता हूँ, क्योंकि मैं अपना कोई ना कोई टाइम जो है ना वो किसी न किसी काम में लगाता रहता हूँ। वैसे भी मुझे अकेली जगह पे जाना और वहाँ पे टाइम स्पेंड करना अकेले बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे सोचने का मौका मिलता है, कुछ ख्यालात का इजहार करने का मौका मिलता है, आपसे बातें करने का मौका मिलता है। तो मैं ज़रा हाथ को थोड़ा सा सुकून दे दूँ, थक गया मेरा हाथ, थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, फिर वापस आता हूँ। बेबी बूमर्स में असल में बेसिकली हमारे परदादा आ जाते हैं, और जो जनरेशन आगे जो जनरेशन है, जनरेशन एक्स, उसमें बेसिकली हमारे फादर जो है, मदर भी आ जाते हैं। इसमें भी बड़ी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम पता है क्या है? इन लोगों ने भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। ये वो दौर था जब आई थिंक हमारे कंट्री के जो है वो प्रॉब्लम चल रहे होंगे, ठीक है। हमारे कंट्री में जैसे कि ज़िया-उल हक का दौर आ गया था, भुट्टो का दौर आ गया था, वो भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सख्तियाँ बर्दाश्त करते थे हमारे जो मतलब माँ बाप थे या कोई भी था, ठीक है। काफ़ी सेक्रीफाइसेस उन्होंने जो है वो देखे थे। और जब 1971 में जब प्रॉब्लम्स हुई थी,
ठीक है, मशरकी जो पाकिस्तान था वो अलहदा हुआ था, ठीक है। ये भी एक अलग टॉपिक है, इस पे भी बनाऊंगा वीडियो, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ यानी कि मैं डिफरेंट गैप जनरेशन्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि डिफरेंट गैप जनरेशन्स की वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी थी हमारे माँ बाप, दादा, परदादा, और अब जो है हमारी बारी है, फिर हमारे से छोटी जो जनरेशन है, हर एरा के जो जनरेशन थी उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी। जो जनरेशन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ है वो है मिलेनियल्स। मिलेनियल्स क्या होते हैं 1980 से लेकर 1995, मैं भी मिलेनियन में ही आता हूँ। अच्छा, इन लोगों की जनरेशन, ये वो दौर था जब 90s का दौर समझा जाता था, जब लोग जो है ना बिलीव रखते थे इमोशंस पे, ठीक है। इवन के उनकी लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा, जिसे कह सकते हैं, बहुत अच्छी थी। आगे मैं इस पर भी जो है ना बात करूँगा, लेकिन अभी सिंपल मैं जनरेशन्स के बारे में बता रहा हूँ। अब ये जो हम लोग थे, इन्होंने इन्वेंशंस देखना शुरू कर दी थी। जैसे कि मुझे जो है अपनी फ़र्ज़ किया कि जब मुझे मोबाइल फ़ोन मिला तो मुझे एंड्रॉयड फ़ोन नहीं मिला पहले, मुझे आई थिंक FSC में जाके जो छोटा बटनों वाला मोबाइल था मुझे वो मिला था, और उसके बाद मैंने MBBS में जाके अपना फ़र्स्ट मोबाइल लिया था, क्यू मोबाइल, आज भी याद है मुझे। वो आई थिंक सेकंड हैंड लिया था मैंने 10,000 का, मुझे आज भी उसका नाम याद है, QA900i, QA900i, ठीक है। वो जो चीज़ थी वो इस तरह थी कि मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा एंड्रॉयड मोबाइल देखा था। क्योंकि क्लास फेलोज़, जब मैं MBBS में अपने गया तो क्लास फेलोज़ जो थे मेरे, उनके पास बड़े मोबाइल थे, और मुझे ये एंड्रॉयड मोबाइल जो था वो चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे सबके पास है। और दूसरी चीज़ ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि नोटिस बोर्ड पे सब कुछ मिलता था, उसको पिक्चर उतारने के लिए, और ये सब चीज़ें जो करनी थी। और वैसे भी मेडिकल की पढ़ाई को में इंटरनेट और मोबाइल जो वो चाहिए होता है, तो इसलिए मुझे वो चाहिए था। अच्छा, अब जो है मैं वो जिस जनरेशन की बात करने वाला हूँ वो बड़ी मुख्तलिफ सी है, जो सही में जो इस टाइम पे जैसे समझा जाता है ना, मुश्किलात का सामना करना और बड़ी बड़ी चीज़ें देख लेना, और जो चीज़ें उनको फेस करनी पड़ रही हैं वो शायद हमारे ज़माने में भी फेस करनी पड़ रही होंगी। वो डिफरेंट मुश्किलात थी, लेकिन इन लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ अब वो क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो जनरेशन है ये जीन Z में आती है। जीन Z में क्या होता है? अच्छा, आपको एक और मैं चीज़ दिखाऊँ, आपको परिंदे दिखाता हूँ, बड़े मज़े मज़े के हैं, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, आप ये देखिएगा, ये मोर है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है, आप इसको देख सकते हैं। आई थिंक ये मोर देखिएगा, इसकी चीज़ें, ऐसे परिंदों की जो है ना चीज़ें और हरकतें वगैरह देखना बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट देता है माइंड को ना। मतलब दुनिया से जब इंसान उकता जाता है तो ऐसे परिंदों को चहचहाते देखना, चलते फिरते, ये बेज़ुबान लोग, बड़े लोग सॉरी, लोग नहीं है ये परिंदे हैं, बेज़ुबान जानदार हैं ये, ठीक है। और इनको नोटिस करना, इनको देखना, इनकी हरकतों को देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये बड़े मुखलिस होते हैं। आप आजकल वो कहते हैं ना कि यार, एक दफ़ा मैं गुज़र रहा था तो एक बाबा जी खड़े हुए, तो मुझे कहते हैं, मैंने कहा बाबा जी ये कुत्ता काटता तो नहीं है? बाबा जी कहता है, भाई कुत्ता तो नहीं काटेगा, खैर आज के ज़माने में इंसान ज़रूर काट लेते हैं। यानी कि कहने का मकसद था उनका कि आजकल जो है ना इंसानों से ज़्यादा डर लगता है जो इन जानवरों से कम, तो इसीलिए जो है ना उन्होंने, बाबा जी ने मुझे बहुत गहरी बात कर दी। आप देख सकते हैं ये जानवर कितने मज़े के लग रहे हैं, मुझे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। आप इनको नोटिस करेंगे, खैर एक जंगला है जो, जिसकी वजह से आपको सही से इनके जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा होगा, शायद आप देख पाओ। ये आई थिंक ये डिफरेंट किस्म के जो है ना जो है वो परिंदे हैं। मुझे सॉरी हर किसी का नाम नहीं आता इस चीज़ के लिए, खैर कुछ के आते हैं। ये जो है वो डक्स हैं कुछ, आई थिंक कुछ जो है ना वो पीकॉक थे, और डिफरेंट मतलब और भी परिंदे हैं। आई थिंक यहाँ पे जो है वो डिफरेंट और भी हैं परिंदे, लेकिन काफ़ी अच्छे हैं। आप देखेंगे तो आपको लाजमी अच्छा फ़ील होगा। चलें, आपको अच्छा, अब हम अपने टॉपिक से हट गए हैं, तो मैं आपको अपने टॉपिक की तरफ लेके जाता हूँ वापस।